जिंदगी भी अल्लाह ने दी है और मौत भी अल्लाह ने दी है। जिंदगी हमें मिल गई है और मौत मिलने वाली है। जिंदगी को हमें कामयाब बनाना है। कामयाब बनाने के लिए अल्लाह ने हमें कुरान भी अता किया, मदीने वाले मुस्तफा का अखलाक व किरदार भी हमें अता किया। कहा ये इनकी जिंदगी है, तुम्हें जिंदगी को इस तरीके से गुजारने की जरूरत है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जिस्म और रूह के संगम का नाम जिंदगी है। आप बताएं ईमानदारी से, जब जिस्म बीमार पड़े तो इंसान को तकलीफ होती है कि नहीं होती है? जिस्म जब बीमार पड़े तो इंसान को फीवर होता है, बुखार होता है, सर्दी और खांसी जैसी बीमारियां उसे लगती हैं, इंसान परेशान होता है। जिस्म बीमार हो तो ब्लड प्रेशर का वजूद होता है, जिस्म बीमार हो शुगर का वजूद होता है। जब जिस्म बीमार पड़ जाए तो हजारों नहीं करोड़ों डॉक्टर दुनिया में जिस्म के इलाज करने के लिए बैठे हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्या सिर्फ जिस्म के लिए ही बीमारी है या आपकी रूह भी बीमार पड़ती है? कर रहा था, जिंदगी जीने के लिए बहुत लंबी उम्र की जरूरत नहीं है, अच्छे कारनामे की जरूरत है, अच्छे इखलाक की जरूरत है, अच्छे किरदार की जरूरत है। मौलाना निसार साहब किबला ने कहा कि मैंने कभी उनकी नमाज कज़ा होते नहीं देखी। जाहिर सी बात है, इतने सिर्फ वो एक उस्ताद ही नहीं थे, उस्ताद के साथ किरदार साज इंसान थे। यानी उस्ताद एक तो वो उस्ताद है जो सिर्फ बच्चों को कुरान याद करा देता है, लेकिन एक उस्ताद वो है जो कुरान भी याद कराता है, साथ में अपने शागिर्दों को नमाजी भी बना देता है, उसे नेक इंसान भी बना देता है, उसे बाअमल इंसान भी बना देता है। बेशक कारी साहब किबला की ये कोशिश रहा करती थी। अब हम और आप जिस दौर में जी रहे हैं, हमेशा इस दौर की उन्हें फिक्र रहती थी। कारी साहब किबला ने एक बार कहा, मौलाना साहब याद रखिए, आप जो तकरीर करते हैं मोबाइल से बचने की, इसको हर जगह तकरीर करते रहिए। ये समझ ही में बात नहीं आ रही है कि ये बला कहां से चली आई। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्मे हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आली जाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जुदवल करम मंबइल इल्मे वल हिल्मे वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। यकीनन हमारे और आपके लिए ये नाकाबिले तलाफी या यूं कहें कि अहले सुन्नत वल जमात के लिए ये एक बहुत अजीम खसारा हुआ कि उस्ताजुल हुफ़ाज़ वल कुर्रा हज़रत क़ारी सरफराज अहमद नईमी अलैहि रहमा अचानक हमारे दरमियान से दारे बका को कूच कर गए। हर शख्स अपने तौर पर आज उनकी कमी को महसूस कर रहा है। आज उसी मोहब्बत का नतीजा है कि सारन कमिश्नरी के बावकार मुक़द्दस मुअज़्ज़ज़ मुफ्तियाने किराम उलमाए ज़बील एहतराम की आमद है। खुसूसियत के साथ खलीफे हुजूर अमीन मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब किबला
हजरत अल्लामा फारूक अहमद साहब किबला चांदपुरा, साथ ही साथ मुफ्ती शमशीर साहब किबला, मौलाना निसार अहमद मिसबाही, उस्ताज़े गिरामी वकार हजरत अल्लामा व मौलाना फारूक अहमद साहब किबला, उनके अलावा दिगर मुक़द्दस शख्सियात यहाँ पर हाजिर हैं। अजीज़म हाफिज़ व कारी खतीब आलम सल्लमहु, ये इसलिए इनकी आंखें नम है कि इनके सर से बाप का साया उठ गया, लेकिन कारी साहब किबला सिर्फ अपने बच्चों के सर पर ही एक साये की हैसियत से नहीं थे, बल्कि जिन लोगों का भी उनसे राब्ता था, जो उनके करीब थे, हर शख्स को ये लगता है कि वो जब तक रहे वो हमारी जिंदगी के लिए एक फलदार दरख्त की हैसियत से रहे। आपने मुझसे पेशतर बहुत सारी तकरीरें भी आपने समाअत की, तहनीयत के अशआर भी आपने समाअत किए। इंशाअल्लाह मेरी तकरीर के बाद फिर दुआया कलेमात के बाद इस मजलिस का इख्तिताम होगा। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे लगता है कि बाद नमाज मगरिब से इस महफिल का सिलसिला शुरू है और रात के 10 बज रहे हैं। जो चले गए उनसे भी मेरा कोई शिकवा नहीं है, लेकिन एक बात का गम तो इस सीने में है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं स्टेज से लेकर के महफिल तक, कारी साहब किबला की ये खुसूसियत थी कि जब कहीं तशरीफ ले जाते तो जब तक महफिल का इख्तिताम नहीं हो जाए, वो काम पाए तकमील तक नहीं पहुंच जाए, वहां से वो वापिस नहीं आते थे। आप और हम उनकी खिदमत का सिला क्या दे सकते हैं? उन्होंने जामिया अशरफिया हसनुल उलूम में सिर्फ पढ़ाया ही नहीं है, बल्कि उसे अपने खूने जिगर से सींचा। उनकी दरसगाह में पढ़ने वाले हजारों तालिबे इल्म पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे कोई इमामत के फराइज अंजाम दे रहा है, कोई खिताबत के फराइज अंजाम दे रहा है, कोई दर्जे हिफ्ज़ में बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाने में लगा है, कोई कारिए कुरान बनाने में लगा है। उन्होंने अपने आखिरत की खेती इसी दुनिया में की है और उसका अजीम बेहतरीन फल आप स्टेज पे भी देख रहे हैं और नीचे भी देख रहे हैं। जो लोग बहुत दूर बैठे हैं उनसे मेरी बस एक गुजारिश है कि आप लोग अगर बैठे ही हैं तो हम लोग अगर सिमट करके बैठ जाते तो ये महफिल थोड़ी सी और खूबसूरत हो जाती। मोहब्बत तो कारी साहब किबला से सबको है। मैं उनके जनाजे में शरीक न हो सका, मैं सफर में था, आंखें नम थी। जो भी उनसे मिलता था या जिसने भी उन्हें करीब से देखा उसे यही लगता था कि कारी साहब किबला सबसे ज्यादा मुझी से मोहब्बत करते हैं। सबसे प्यार करना, सबकी खबरों खैरियत पूछना, सबकी फिक्र रखना। जो आ जाए, कभी कभी ऐसा भी होता था कि उर्से वकीली में मैं बहुत एक बार लेट से पहुंचा, कारी साहब किबला इंतजार कर रहे थे कि मैं इंतजार कर रहा था कि आप आइएगा और फिर चले जाइएगा, तब मैं घर जाऊंगा। उनकी मेहमान नवाजी, अपने शागिर्दों पे करम नवाजी, सिर्फ अपनी औलाद की कामयाबी को देखकर वो खुश नहीं होते थे, बल्कि अगर पूरे अहले बस्ती, अहले मोहल्ला और जिले का कोई बच्चा कामयाब हो जाए तो उसकी कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते। ऐसी एक शख्सियत आप ला करके दिखलाई। लोग सिर्फ अपने बच्चों की कामयाबी पे खुश होते हैं, मगर कारी साहब किबला, मैं इस बार जब हुजूर ने मद्दुल उलमा के उर्स में तकरीर करने गया तो इस बात का बहुत अफसोस हुआ और यकीनन दिल में ये गम रहा कि जब हम लोग वहां पहुंचते थे तो कारी साहब किबला का मुस्कुराता हुआ चेहरा पहले से वहां मौजूद रहता था।
अगर वो जान जाते थे कि हम लोग आने वाले हैं तो ये नहीं समझते थे आने वाला मेरा शागिर्द है। इतनी फिक्र होती थी उन्हें, इतनी फिक्र जो बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करे, जो बच्चों की, जो अपने शागिर्दों के मुस्तकबिल और कामयाबी की फिक्र करे, हर लम्हा उसे दुआओं से नवाजे। इस दौर में ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। ये यकीन है कि अब इस दौर में भरपाई नहीं हो पा रही है। हुजूर ताजुश शरिया गए, उनकी जगह कौन ले सका। हुजूर मुहद्दिसे कबीर नेमत की शक्ल में है, उनकी जगह भी कोई नहीं ले पाएगा। कारी सरफराज साहब किबला आज हमारे बीच नहीं रहे, उनकी जगह कोई नहीं ले पाएगा। हम उनकी जगह नहीं ले सकते हैं, मगर कम से कम उनके किरदारों इखलाक को अपनी जिंदगी में जगह तो दे सकते हैं। आज मुफ्ती साहब किबला मौजूद है, ये मुकद्दस उलमा की मुकद्दस टोली मेरे असातिज़ा मौजूद हैं। आज मुझे याद है कि हज़रत अल्लामा मौलाना फारूक साहब किबला की दरसगाह में उसी हुजरे में मैं पढ़ने जाता था। आज गया तो हजरत ने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा, बड़े प्यार से नवाजा, समझाया सारी बातें। एक उस्ताद है जो आपके मुश्किलों का हल और आपके मुसीबतों का साथी है। यकीनन अब वो साथी तो हमारे दरमियान नहीं रहा। आज हर शख्स इसलिए उसकी आंखें नमनाक हैं कि पूरे मानपुर ही नहीं, पूरे कुर्बो जवार में साहब अगर किसी का कोई दुख दर्द हो, अगर वो जान जाए और कारी साहब को ये पता चल जाए कि फला इंसान मुसीबत में है, तो उनके अंदर एक बेचैनी रहती थी। जब तक आपकी मुसीबत का हल नहीं हो जाए तब तक कारी साहब किबला को चैन और करार नहीं मिलता था। आज ऐसी फिक्र, हर इंसान, उनके पास दौलतें नहीं थी, वो बहुत बड़े खजाने के मालिक नहीं थे, वो बहुत बड़े अमीर और रईसे वक्त नहीं थे, उनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस नहीं था, मगर उनके पास इखलाक व मोहब्बत की वो दौलत थी कि साहब वो चलते तो मानपुर की सरजमी पर थे, मगर उनकी हुक्मरानी लोगों के दिलों पे हुआ करती थी। हर शख्स उन्हें उतना ही प्यार देता भी था और लोग उनसे मोहब्बत करते भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सरकार ये बताया जाए दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन है, दुनिया में सबसे अच्छा इंसान कौन है। आका अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका इखलाक सबसे अच्छा। क्या कहा हुजूर ने? जिसका इखलाक सबसे अच्छा हो। नमाजी मिल जाएंगे मगर नमाजी के साथ इखलाक, हाफिजे कुरान भी मिल जाएंगे मगर उसके साथ इखलाक, हाजी साहब भी मिल जाएंगे मगर उसके साथ इखलाक, कारी साहब भी मिल जाएंगे मगर उसके साथ इखलाक, खतीब साहब भी मिल जाएंगे मगर उनके साथ इखलाक, समाज का आपका कोई रहबर और रहनुमा भी मिल जाएगा मगर उसके साथ इखलाक। कारी साहब किबला जहां हाफिज कुरान भी थे, वहीं पे एक अजीम इखलाक के दाई भी थे। जहां हाफिज साहब किबला कारी कुरान और मुस्लिह कौम व मिल्लत थे, वहीं पर कारी साहब किबला इखलाक को किरदार के एक अजीम दाई भी थे। जमाने को दरसे वफा देते थे। अपने लिए जीना ये सिर्फ जीना नहीं है, जीना तो ये है रोटी मेरे घर में पके और भूख किसी और पेट किसी गरीब का भर दिया जाए, ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन था। कारी साहब किबला चाहते तो बहुत बड़ी हवेली बना लेते, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लेते, बहुत सारे लोग जितने दिनों उन्होंने खिदमतें की, बहुत सारे मामला तो कर सकते थे, मगर कारी साहब किबला की जिंदगी में सच्चाई थी, ईमानदारी थी। वो किसी से नाराज होते थे तो जबान से, दिल से कभी कारी साहब किबला को हम लोगों ने नाराज होते नहीं देखा। अगर किसी को बोलना है तो आपसे नाराजगी आपको मुंह पे बोल दिया, डांटना है समझा दिया, डांट दिया, मगर दिल से कभी किसी से नाराज नहीं होते थे। हजरत अली से किसी ने पूछा, हुजूर नाराजगी, हजरत अली फरमाते हैं नाराजगी किसी से दिल से जबान से करो और मोहब्बत किसी से दिल से करो। नाराजगी जबान से होनी चाहिए और मोहब्बत दिल से होनी चाहिए। गांव में माशरे को कैसे सुधारा जाए, मोहल्ले की तरक्की कैसे हो,
बच्चों की तालीम और तरबियत कैसे हो, मदरसे को आगे कैसे बढ़ाया जाए, गांव के बिगड़े हुए माहौल को कैसे सींचा जाए, मस्जिद की तामीर कैसे हो, कोई इंसान इंतकाल कर गया तो उसके कफन और दफन का इंतजाम कैसे बेहतर किया जाए, किसी के घर शादी ब्याह है, अगर वो गरीब इंसान है तो उसके बेटी के रिश्ते का इंतजाम कैसे किया जाए, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसे कामयाबी की दहलीज तक कैसे पहुंचाया जाए, ये सारी फिक्र इस इलाके में अगर कोई तन्हा रखता था तो हजरत कारी सरफराज साहब किबला की शख्सियत। और मैं ये बात शख्सियत परस्ती में नहीं कह रहा, ये उनकी जिंदगी की हकीकत, ये उनकी जिंदगी की सच्चाई थी। यकीनन उस्ताद का हक कोई क्या अदा कर सकता है, उस्ताद का अदब कोई क्या कर सकता है। आज जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं, मुझे याद है मैं घुसी में तकरीर करने के लिए गया था तो हजरत के उस्ताद गिरामी कारी अहमद जमाल साहब, हम दोनों एक कमरे में बैठे थे तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ, आप सिवान से आए हैं, आपका मकान कहाँ हुआ, आपने तालीम हासिल कहाँ से की। मैंने उनको सारी बातें बताई, मानपुर का तज़किरा चल पड़ा, मैंने कारी साहब का जिक्र किया तो उनके आंखों में आंसू आ गए, खुशी से मचल गए। कहा अरे मुफ्ती साहब वो मेरे शागिर्द हैं, वो मेरे शागिर्द हैं, गले से लगा लिया। कहा वो शागिर्द हैं तो आप मेरे शागिर्द के शागिर्द हैं। इतनी खुशी उनके सीने में थी, नाम सुनकर बोले बड़े बहुत बाइखलाक, बड़े नेक, बड़े अच्छे इंसान, अल्लाह ने उन्हें बहुत खूबियों से नवाजा है। यकीनन उन्होंने जितनी खूबियों का तज़किरा वहां किया था वो सारी खूबियां हम लोगों ने कारी साहब की जिंदगी में देखी है, कारी साहब की जिंदगी में देखी है। आज हर शख्स कारी हजरत अल्लामा मौलाना निसार अहमद साहब किबला मिसबाही अशआर पढ़ रहे थे और आंखों में आंसुओं के कतरात थे। इनकी वालदा का इंतकाल हुआ था, उनके चहल्लुम की महफिल में हम लोग थे, लेकिन कारी साहब किबला पहुंचते पहले थे और जब तक महफिल खत्म ना हो जाए, सारे लोग रुखसत ना हो जाए, पूछते थे किसी से आए हैं, आप कब जाइएगा, कैसे जाइएगा, यहाँ से कहाँ जाना, इतनी रानी इतनी फिक्र। कभी कभी अचानक फोन कर देंगे, कैसे हैं आप, क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, घर पे बहू वगैरह कैसी है। आप जरा सा सोचे, वो रहते मानपुर में है मगर फिक्र सबकी रखते थे। जो ये इखलाक, ये किरदार, यही वजह है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसका इखलाक अच्छा हो। ये दौलत बेहतरीन इंसान की पहचान नहीं है, इल्म और हुनर के साथ जिसे अल्लाह इखलाक से नवाज दे वही दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है, वही दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है। अल्लाह अकबर। कारी साहब किबला आज हमारे दरमियान नहीं रहे मगर उन्होंने जितने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, कारी कुरान बनाया, हम इस फजीलत से महरूम कैसे रह सकते साहब, वो इस फजीलत से महरूम कैसे रह सकते हैं। हाफिज कुरान का सीना जमीन के ऊपर भी महफूज रहता है और जमीन के अंदर भी महफूज रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हाफिज हुजूर उस्ताजुल हुफ्फाज सिर्फ हाफिज ही नहीं थे बल्कि बाअमल हाफिज कुरान थे। हदीसों में आता है जो शख्स बाअमल हाफिज कुरान हो वो खुद भी जन्नत में जाएगा और अपने खानदान के 10 ऐसे अफराद को जन्नत में लेकर जाएगा जिसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई हो। अब आप इसका तस्वुर कर सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं। अच्छा, कारी साहब किबला की ये फिक्र थी। देखिए वो सिर्फ वो हमारे इस बस्ती के लिए मजहब व मिल्लत के एक सिपाही थे, उन्हें फिक्र थी इस बस्ती के लोगों के ईमान व अकायद की हिफाजत कैसे हो, इनके इखलाक को कैसे संवारा जाए, इसके किरदार को कैसे संवारा जाए। खिताब के जरिया उलमा आए तो उनसे गुफ्तगू करवा कर हमेशा उनकी जिद्दोजहद और ये कोशिश रहती थी। मौत तो वानी है, कारी साहब किबला भी दुनिया से चले गए, हम सबको भी एक दिन जाना है, लेकिन क्या जिंदगी जीने के लिए 1000 साल उम्र की जरूरत है, 1 लाख साल की उम्र की जरूरत है, 999 साल की उम्र की जरूरत है? नहीं,
जिंदा रहने के लिए लंबी उम्र की जरूरत नहीं, अच्छे कारनामे की जरूरत है, अच्छे इखलाक व किरदार की जरूरत है। आज कारी साहब किबला कब्र की आगोश में है, मगर आज उनके शागिर्दों की एक लंबी फहरिस्त है। ये जहां जहां रहेंगे कारी साहब किबला का इल्म उनके जरिया जिंदा है, उनका इखलाक व किरदार उनके जरिया जिंदा है, उनकी गुफ्तगू उनके जरिया जिंदा है, उनके दी हुई तालीमात उनके जरिया जिंदा है। कारी साहब किबला ने अगर 100 बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है तो 100 ने 1000 को बनाया है, 1000 ने 10,000 को बनाया है, 10,000 ने 1 लाख को बनाया है। कोई तो होगा जो फज्र में तिलावत कर रहा होगा, कोई ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहा होगा, कोई असर मगरिब इशा में तिलावत कर रहा होगा। मियां कारी साहब किबला कब्र की आगोश में है, हम तिलावत करें न करें मगर तिलावत की बरकतें हर लम्हा उनकी कब्र अनवर को पहुंच रही है। मौत तो आनी है, मौत तो बरहक है। कारी साहब किबला सिर्फ हाफिज कुरान ही नहीं थे, आशिके मुस्तफा भी थे, आशिके खैरुल वरा भी थे। उनके दिल में एक कशक और ये फिक्र मंद रहा करते थे, मेरी बस्ती में कोई बदअकीदा नहीं हो जाए, किसी का इखलाक व किरदार नहीं बिगड़ जाए, कोई इंसान बदअकीदगी का शिकार नहीं हो जाए। यही वजह है हर लम्हा इन बड़े बुजुर्गों की कोशिश हुआ करती थी। और ये है, मैं तो यही कहूंगा, आज हम और आप उनके इसाले सवाब की महफिल में हाजिर हैं। अब हमें ये फिक्र करनी है, कारी साहब किबला अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उनकी फिक्र थी कि जामिया अशरफिया अहसनुल उलूम हर लम्हा तरक्की करे। तो असल इसाले सवाब यही है कि हम उस जामिया की तरक्की के लिए सोचते रहे। कारी साहब किबला ने अपनी जिन औलादों को छोड़ा वो हमारी औलादों से हमसे मोहब्बत करते थे, हम उनकी औलादों से प्यार करेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे। कारी साहब किबला का जो इखलाक भरा मिशन था, हम उस मिशन को इंशाअल्लाह मुर्दा नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह हम अपने इखलाक व किरदार और तबलीग के जरिया हमारी कोशिश होगी कि ये मिशन हमेशा के लिए जिंदा रहे। इंशाअल्लाह आप लोग जिंदा रखेंगे। अरे हाथ उठाकर कुछ तो बोलिए, जिंदा रखेंगे कारी साहब किबला के मिशन को, है ना? जिंदा रखिए, जिंदा रखिए। जामिया अशरफिया अहसनुल उलूम के जुमला असातिज़ा और उसके अराकीन के कदम से कदम मिलाकर हमें चलना है। कारी साहब किबला ने जिन शहजादों को छोड़ा है, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि कारी साहब किबला ने बताएं हमें किस मुश्किल घड़ी में हमें उन्होंने छोड़ा है। हर मुश्किल घड़ी में जो शख्स मानपुर की सरजमी पर आहिनी दीवार बनकर हमारे साथ खड़ा रहा, उस शख्सियत को हजरत कारी सरफराज अलैहि रहमा व रिजवान कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कारी साहब किबला की बेपनाह बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन अब मैं चाहता हूं, इख्तिताम तक रहते थे, हम लोग भी इख्तिताम तक रहेंगे। मैं ये अर्ज कर रहा था, जिंदगी जीने के लिए बहुत लंबी उम्र की जरूरत नहीं है, अच्छे कारनामे की जरूरत है, अच्छे इखलाक की जरूरत है, अच्छे किरदार की जरूरत है। मौलाना निसार साहब किबला ने कहा कि मैंने कभी उनकी नमाज कज़ा होते नहीं देखी। जाहिर सी बात है, इतने सिर्फ वो एक उस्ताद ही नहीं थे, उस्ताद के साथ किरदार साज इंसान थे। यानी उस्ताद एक तो वो उस्ताद है जो सिर्फ बच्चों को कुरान याद करा देता है, लेकिन एक उस्ताद वो है जो कुरान भी याद कराता है, साथ में अपने शागिर्दों को नमाजी भी बना देता है, उसे नेक इंसान भी बना देता है, उसे बाअमल इंसान भी बना देता है। बेशक कारी साहब किबला की ये कोशिश रहा करती थी। अब हम और आप जिस दौर में जी रहे हैं, हमेशा इस दौर की उन्हें फिक्र रहती थी। कारी साहब किबला ने एक बार कहा, मौलाना साहब याद रखिए, आप जो तकरीर करते हैं मोबाइल से बचने की, इसको हर जगह तकरीर करते रहिए। ये समझ ही में बात नहीं आ रही है कि ये बला कहां से चली आई। ये दौर जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं, ये दौरे इर्तिदाद है, ये दौरे इल्हाद है, बदअकीदगी
ये बदअकीदगी बहुत बड़ी बुराई है। याद रखिएगा, जिस जिंदगी कहते किसे हैं? हम और आप जो जिंदा हैं, ये जिंदगी है क्या? आप कहेंगे जिस्म और रूह के संगम का नाम जिंदगी है। जिस्म और रूह के संगम का नाम जिंदगी है। अगर रूह को निकाल दीजिए और सिर्फ जिस्म सलामत रहे, बाजू भी सलामत, पांव भी सलामत, हाथ भी सलामत, आंखें भी सलामत, पूरे बॉडी को सलामती के साथ पूरा बॉडी मौजूद हो और उस बॉडी में रूह नहीं हो, आप कहेंगे मौलाना ये जिस्म किसी काम का नहीं है। मैंने कहा ये जिस्म काम का बनेगा कब? कहा जिस्म के साथ रूह की भी जरूरत है। जब ये रूह निकल जाती है, जिस्म को मुर्दा करार दे दिया जाता है, मुर्दा घोषित कर दिया जाता है। मैं इसके जरिए बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में कहता है खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि देखे तुम में अच्छा अमल करने वाला कौन है और बुरा अमल करने वाला कौन है। अब सवाल ये उठता है, जिंदगी भी अल्लाह ने दी है और मौत भी अल्लाह ने दी है। जिंदगी हमें मिल गई है और मौत मिलने वाली है। जिंदगी को हमें कामयाब बनाना है। कामयाब बनाने के लिए अल्लाह ने हमें कुरान भी अता किया, मदीने वाले मुस्तफा का अखलाक व किरदार भी हमें अता किया। कहा ये इनकी जिंदगी है, तुम्हें जिंदगी को इस तरीके से गुजारने की जरूरत है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जिस्म और रूह के संगम का नाम जिंदगी है। आप बताएं ईमानदारी से, जब जिस्म बीमार पड़े तो इंसान को तकलीफ होती है कि नहीं होती है? जिस्म जब बीमार पड़े तो इंसान को फीवर होता है, बुखार होता है, सर्दी और खांसी जैसी बीमारियां उसे लगती हैं, इंसान परेशान होता है। जिस्म बीमार हो तो ब्लड प्रेशर का वजूद होता है, जिस्म बीमार हो शुगर का वजूद होता है। जब जिस्म बीमार पड़ जाए तो हजारों नहीं करोड़ों डॉक्टर दुनिया में जिस्म के इलाज करने के लिए बैठे हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्या सिर्फ जिस्म के लिए ही बीमारी है या आपकी रूह भी बीमार पड़ती है? सिर्फ जिस्म ही बीमार पड़ता है या रूह भी बीमार पड़ती है? जवाब यही होगा मौलाना, अगर जिस्म बीमार हो तो सर्दी, खांसी, नज़ला, जुकाम, प्रेशर और शुगर का वजूद होता है। और जब रूह बीमार पड़ती है तो इंसान कैरेक्टर लेस हो जाता है, किरदारहीन हो जाता है, वो शराबी हो जाता है, वो जुआरी हो जाता है, वो जानी हो जाता है, वो पापी हो जाता है, वो साहब उसके किरदारों कैरेक्टर बिगड़ जाते हैं। अब आप ईमानदारी से बताएं, आज जिस्म एक इंसान का जिस्म भी बीमार है और उसकी रूह भी बीमार है, तो इलाज सिर्फ जिस्म का ही जरूरी है या रूह का भी इलाज जरूरी है? अब आप सोचे, एक इंसान के लिए सिर्फ जिस्म का इलाज ही जरूरी है या रूह का भी इलाज जरूरी है? आप यही कहेंगे मौलाना जिस्म का इलाज भी जरूरी है, मगर जिस्म से ज्यादा रूह के इलाज की जरूरत है। इसलिए कि जिस्म के इलाज के लिए इंजेक्शन, दवाइयां मौजूद हैं, मगर ये रूह का इलाज अगर हो जाए, अगर कोई इंसान अगर रूह के इलाज का सामान मुहैया नहीं करे तो उसकी जिंदगी के लिए बर्बादी है, उसकी जिंदगी के लिए तबाही है, जहन्नम के रास्ते उसके लिए खुले हुए हैं। सवाल ये उठता है, इस रूह की इलाज करेगा कौन? साहब याद रखिए, जिस्म की बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टरों की जरूरत है और जब रूह बीमार हो जाए तो इसके इलाज के लिए बाअमल आलिम दीन की जरूरत है, बाअमल हाफिज कुरान की जरूरत है, पीराने इज़ाम की जरूरत है, खानकाहों की जरूरत है, मस्जिदों की जरूरत है, दरगाहों की जरूरत है, जहां इंसान अपनी रूह का इलाज करा सकता है। आज हमने सिर्फ जिस्म की बीमारियों का इलाज तो तलाश लिया, मगर आज रूह बीमार है। जब रूह बीमार पड़ती है तो इंसान को दवाइयां खाकर भी सुकून नहीं मिलता। आज पूरी दुनिया को आप अपनी निगाहों के सामने रखें, जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं, यकीनन मरना सबको है,
मुख्तसर सी ये जिंदगी है, मरना है, मर करके कब्र में जाना है। हर शख्स को कब्र में जाना है। सवाल ये उठता है, ये कब्र वाली जो जिंदगी है या कब्र में जो हमारा जाना और आना है, हमें कब्र में आका अलैहिस्सलाम को मुंह दिखाना है। हुजूर नेमतुल उलमा फरमाते हैं, ईद सी 100 ईद हो कुर्बान मेरी कब्र पर, के वही देखेंगी आंखें रूए अनवर आप। सवाल ये उठता है, ये दौर जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं, आप जरा सा देखें सोशल मीडिया की बेहयाई, आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बेहयाई। इस दौर में न जाने कब किसकी इज्जत लूट जाएगी या कब किसकी इज्जत घर से लूट जाएगी, ये किसी को पता नहीं है, कोई गारंटी नहीं दे सकता। अब सवाल ये उठता है, इस माशरे को पाकीज़ा बनाया कैसे जाए, इस माशरे को नेक बनाया कैसे जाए। मुझे इस मौके से आका अलैहिस्सलाम की हदीस का वो टुकड़ा याद आ रहा, अंता मूतु क़ब्लल मौत। ये भी हदीस का एक टुकड़ा है कि मौत से पहले मर जाओ, यानी अपने नफ्स को गुनाहों से दूर कर दो, अपने नफ्स को मार डालो। ये मौत से पहले मौत है, यानी मौत आए उससे पहले शराब पीने से तौबा कर लो, जानी हो तो जना से तौबा कर लो, शराबी हो तो शराब से तौबा कर लो, बेनमाजी हो तो नमाज पढ़ने वाले बन जाओ, माँ बाप के नाफरमान हो तो उनकी फरमाबरदारी करने वाले बन जाओ, पड़ोसियों से टेंशन और नफरत है तो उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ, समाज का एक अच्छा इंसान बन जाओ। खुदा की मोहब्बत तेरे सीने में हो, रसूलुल्लाह का प्यार तेरे सीने में हो, सजदों की चमक तेरी पेशानी में हो, रोजों का तस्वुर तेरे जिंदगी में हो, कुरान की तिलावत की बरकत तेरी जिंदगी में हो, इखलाक व प्यार व मोहब्बत तेरी जिंदगी में हो, ताकि तब तू मर कर कब्र में जाए और फरिश्ते तुझसे पूछे, माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, जब नबी के बारे में तुझसे सवाल किया जाए तुम क्या कहते थे दुनिया में इस मर्द के बारे में, तो आशिक नबी को देखे तो मुस्कुरा कर कहे, तुम नबी के बारे में पूछते हो, मैं इन्हें सैयदुल अंबिया कहता था, मैं इन पे सलाम पढ़ता था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा। जब आशिक मरना तो यकीनी है, सबको मरना है, जाहिर सी बात है। इस दौर में बदअकीदगी भी एक बीमारी है, इसे सिर्फ आप इससे जोड़ करके मत देखिए। अगर जिस्म सेहतमंद नहीं हो तो अच्छी ग़िज़ाओं का टेस्ट नहीं मिलेगा, ऐसे ही इंसान साहिबे ईमान नहीं हो तो जन्नतुल फिरदौस में नहीं जाएगा। इसलिए ये बदअकीदगी इस दौर की बहुत बड़ी बीमारी है। कैंसर का मरीज सिर्फ दुनिया में तकलीफ का सामना करता है, मगर उस बीमारी की वजह से मौत से पहले उसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है। मगर बदअकीदगी का मरीज, गुमराही का मरीज, याद रखिए, अगर किसी की बदअकीदगी हद्दे कुफ्र को पहुंच गई, बेईमान हो गया, तो अब उसकी नमाजों का कोई फायदा नहीं, अब उसके रोजों का कोई फायदा नहीं, अब उसकी इबादत और रियाजत का कोई फायदा नहीं। मरने के बाद चाहे उसके लिए आप जितने खत्म कुरान की तिलावत कर लें, उसका ठिकाना जन्नत नहीं हो सकता, इसलिए कि जन्नत में जाने के लिए ईमान की जरूरत है। इस मर्द को भी पहचानिए। आज इस दौर में राफजियत का भी हमला है, खारजियत का भी हमला है। हमारे बच्चे विदेश प्रदेश में रहते हैं। मुझे याद है अभी एक साहब उम्रा करने के लिए गए थे, जब वापिस आए मैं उनसे मिलने के लिए गया तो उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब मेरे बेटे को समझा देते जरा सा। मैंने कहा क्या हो गया? आपका बेटा तो आपको उम्रा पर बुलाया था। कहा हजरत बुलाया तो वही था, मगर लग रहा है कि वो बदअकीदा हो गया। मैंने कहा आपने कैसे जाना? कहा वो रफ़े यदैन करता। समझिएगा बात, वो रफ़े यदैन करता है। मैंने कहा तो फिर? कहा जरा वो आए तो वो लग रहा है कि गैर मुक़ल्लिद हो गया, आप एक बार आता हो तो समझा देते।
मैंने कहा कि जाहिर सी बात है, एक बाप को सिर्फ अपनी औलाद की अमीरी और दुनियावी कामयाबी की ही फिक्र नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपनी औलादों की आखिरत की भी और उनके ईमान की भी फिक्र होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं, ये रफ़े यदैन तिर्मिज़ी शरीफ में दोनों हदीसें मौजूद हैं, रफ़े यदैन वाली भी, अदम रफ़े यदैन वाली। इमाम शाफई के मानने वाले जितने लोग शाफिउल मसलक हैं, सब रफ़े यदैन करते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा की तकलीद करने वाले रफ़े यदैन नहीं करते हैं। हम रफ़े यदैन सिर्फ एक बार करते हैं, जब हम नमाज में तकबीरे तहरीमा कहते हैं। अब सुनिए, चूंकि हम इमाम आज़म अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं, इसलिए हम एक बार रफ़े यदैन करते हैं। जो लोग शाफिउल मसलक हैं, वो लोग उनकी तकलीद करते हुए बार बार रफ़े यदैन करते हैं। अब ये दोनों बातें आपके समझ में आ गई। अब मैं जरा सा आगे इस पे तफसीरा करना चाहता हूँ, जानना बहुत जरूरी है। ये जो लोग गैर मुक़ल्लिद हैं, इस दौर में जो ये कहते हैं कि हम किसी मसले को समझने के लिए क्या जरूरी है कि अल्लामा फारूक साहब किबला की दरसगाह में पहुंचे, मुफ्ती शमशीर साहब के पास पहुंचे, मौलाना निसार साहब के पास पहुंचे, क्या हम कुरान और हदीस को पढ़कर नहीं समझ सकते हैं? अब सुनिए, बेशक समझ सकते हैं। अगर आप उतना इल्म हासिल कर लें और उस मकाम तक पहुंच जाएं, तो आप समझ सकते हैं। और अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो कुरान का साफ ऐलान है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो। अब सुनिए, अब ये कहते हैं कि साहब हम किसी की तकलीद नहीं करते, हम कुरान और हदीस पढ़कर खुद समझ सकते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये जितने लोग अपने आप को नाम नेहाद अहले हदीस कहते हैं, ये बुखारी भी पढ़ते हैं, तिर्मिज़ी पढ़ते हैं, नसई पढ़ते हैं, इब्ने माजा पढ़ते हैं, ये कहते हैं सहाय सित्ता में जो हदीसें हैं हम उसे ही मानेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इन उलमा से पूछिए, इमाम बुखारी कुरान के बाद अगर इस्लाम में किसी किताब का मर्तबा है तो बुखारी शरीफ का मर्तबा है। आप बताएं, इमाम बुखारी मुक़ल्लिद थे कि नहीं थे? इमाम बुखारी ने इमाम शाफई की तकलीद की है कि नहीं की है? इमाम मुस्लिम ने किसी की तकलीद की है कि नहीं की है? इमाम तिर्मिज़ी ने किसी की तकलीद की है कि नहीं की है? साहब, जब हम मुहद्दिसीन की जिंदगी का मुताला करते हैं तो सारे मुहद्दिसीन ने किसी न किसी की तकलीद की है। तकलीद नहीं करने का हक सिर्फ उसको है जो मुज्तहिद फिल मसाइल हो, यानी उसके पास इतना इल्म हो कि कुरान के जरिया हर मसाइल को निकाल और ये वो कह सके कि हाँ इसी पे अमल है, हदीस से सारे मसाइल को साबित कर सके। मैं पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया में जितने गैर मुक़ल्लिद हैं, इनके पास इस वक्त पूरी दुनिया में कितने मुज्तहिद फिल मसाइल हैं? एक आलिम ऐसा लाकर दिखाइए जो मुज्तहिद फिल मसाइल हो। जब आप मुज्तहिद फिल मसाइल नहीं है तो आपके लिए कंपलसरी है, आपके लिए जरूरी है कि आप तकलीद कीजिए। हम लोग इंडिया में इमाम आज़म अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं और हनफी के लिए ये दुरुस्त नहीं है कि वो शाफई बन जाए, शाफई के लिए दुरुस्त नहीं है वहां जाए तो हम्बली बन जाए, नहीं, बल्कि हम यहाँ भी हनफी हैं और जहां जाएंगे वहां भी इमाम आज़म अबू हनीफा की तकलीद करेंगे। अब सुनिए, मरना सबको, अरे बोलिए, मरना सबको है। कब्र में हुजूर आएंगे कि नहीं आएंगे? हाथ उठा करके बोलिए, कितने लोग का अकीदा हुजूर कब्र में आएंगे? अच्छा, अगर हुजूर जिंदा है तभी तो आएंगे। अरे बोलिए, हुजूर जिंदा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर कारी साहब किबला की कब्र पे अभी आपको जाना हो तो जाकर पहला काम क्या कीजिएगा? अरे जोर से बोलिए ना, सलाम कीजिएगा ना। तो कारी साहब सलाम सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? अरे बोलिए जा जोर से। आए, कारी साहब को तो इंतकाल किए हुए 40, 45, 50 दिन हो गया। कारी साहब किबला के इंतकाल किए हुए इतना दिन हो गया, आप सलाम करेंगे तो सुनेंगे भी और, अरे बोलिए जोर से, क्या करेंगे?
जवाब भी देंगे। तो अब आप जरा सा सोचे कि एक हाफिजे कुरान 50 दिन पहले इंतकाल करे, उस्ताजुल हुफ्फाज 50 दिन पहले इंतकाल करे, आज हम उन्हें सलाम करे, सुन भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। जिस नबी पे पूरा कुरान नाजिल हुआ वो नबी मुर्दा कब हो सकता है? यही वजह है हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है, हुजूर कल भी जिंदा थे और आज भी हम सलाम पढ़ते हैं तो सुनते भी हैं और जवाब भी। अब आप कहेंगे मौलाना साहब ये तो बात ऐसे हो गई, लेकिन चलिए हम सहाय सित्ता के करीब चलते हैं। इब्ने माजा शरीफ की एक हदीस पाक है, सहाबे कराम ने हुजूर से अर्ज किया, हुजूर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक घबराहट नहीं ना हो रही है? बोलूं कि खत्म कर दूं? आप लोग कहिएगा तो अभी खत्म, और कहिएगा तो 5-10 मिनट बाद खत्म कर दूंगा। इजाजत है? पीछे वाले लोगों की भी इजाजत है? तो मेरी ये गुजारिश थी कि अगर आप लोग एक बार और सिमट जाते ना तो मेरी भी दिल की हसरत रह जाती कि अपने उस्ताद के महफिले इसाले सवाब में मैं तकरीर करने गया था तो पीछे वाले लोग भी सिमट करके आकर के आगे बैठ गए थे। हाँ माशाल्लाह, जो बहुत पीछे बैठे आप लोगों से भी कह रहा हूँ, है ना, यही तो बात है। अब कुछ लोग सोचते हैं आइए दीनी महफिलों में आगे बैठा कीजिए, उलमा के करीब होइए, यहाँ तो हम लोगों को तक़ी करने की जरूरत ही नहीं थी, भला शागिर्द उस्ताद के सामने तक़ी करता है। एक बात बताइए, बुरा मत मानिएगा, इस बार मैं दारुल उलूम मंजर हक टांडा कछौछा शरीफ से 20 किलोमीटर आगे बहुत बड़ा इदारा, उसका 118वां जलसे दस्तारे फजीलत का जलसा मैं गया था। तो आपने देखा कुर्सी है ना यहाँ पर कुर्सी, तो मैं अगर बैठ भी जाता तो मेरे उस्ताद गिरामी को तकलीफ नहीं होती। मैं इनके हुजरे में गया था तो जबरदस्ती उन्होंने कुर्सी लगा दी, लेकिन मेरे अदब का तकाजा क्या है, इतने बड़े आलिम दीन बैठे हैं, अदब कुर्सी पे बैठना गुनाह नहीं है, मगर अदब के समझ रहे हैं ना, अदब के अदब भी कोई शय, ये बुजुर्ग हस्तियां बैठी हैं और मैं कुर्सी लगाकर बड़े प्रोटोकॉल के साथ बैठ जाऊं। हमारी कौम ने दरसगाह के मुअल्लिमीन के साथ जो नाइंसाफियां की, आपको भी बरोज़े महशर इसका हिसाब देना। जाहिल खतीबों और शायरों को हमने इतना बढ़ा दिया कि 2 साल में सब के सब लग्जरी कार के मालिक हो गए, और जो लोग दरसगाहों में बैठकर कौम के बच्चों को आलिम दीन बनाते रहे, हाफिज कुरान बनाते रहे, कारी कुरान बनाते रहे, इमाम बनाते रहे, बुखारी तिरमिजी नेसाई मुस्लिम शरीफ बनाते रहे, हमने उन्हें इतना गरीब बना दिया कि उन्हें अगर एक अच्छी लुंगी खरीदनी हो तो पहले घर का बोझ देखते हैं, फिर लुंगी खरीदने का बजट बनाते हैं। ये किसने किया? किसने? हाल यहां ये है कि 12 बजे रात को अगर आप खतीब हैं तो फोन आएगा उड़ीसा से, अस्सलाम वालेकुम हजरत, बड़ी इज्जत की बात है कल आ जाते। भाई उड़ीसा यहाँ है, मैं सिवान में हूँ, टेंशन मत लीजिए ना, 50,000 का टिकट, चलिएगा जाइएगा तो एयरपोर्ट पे लग्जरी गाड़ी, बेहतरीन होटल का इंतजाम, बेहतरीन खाना, और चलते वक्त बेहतरीन मोटा लिफाफा। मुझे लगता है 3 महीने में कारी साहब की उतनी तनख्वाह नहीं होगी जितनी एक रात का नजराना लिफाफे में होगा। क्या किया आपने? क्यों? क्या जरूरी था? आप इन उलमा से तरबियत नहीं पा सकते थे? आप इन उलमा के खिताब को सुनकर अपनी जिंदगी में इस्लाह पैदा नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, मगर हमने नामो नमूद की खातिर जो काम किया और जो हो रहा है ये काबिले तवज्जो है। अगर दरसगाह के मुदर्रिसीन को की कदर आपने नहीं की तो इदारे में पढ़ाने वाला कोई अच्छा आलिम नहीं मिलेगा।
मुझे याद है सिवान में एक आदमी ने कहा कि जितने लोग तेज तरार पढ़ने पढ़ाने वाले थे सब स्कूल में नौकरी करने चले, और जितने कम पढ़े लिखे थे सबको लाकर आप लोगों ने मदरसे में बैठा दिया। अब जब मदरसे में मीटिंग की बारी होती है तो आप लोगों का इंतजार करना पड़ता है, जाहिर सी बात है। इसलिए मदरसों के स्टेटस को बढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अशरफिया अहसनुल उलूम जब मैं पढ़ता था उस वक्त की तरक्की और आज की तरक्की बहुत आला है, लेकिन मेरी फिर भी कोशिश होगी। एक बात आज मैं दिल खोल के कह रहा हूं, मैं तकरीर तो अभी करूंगा, सिर्फ इस गांव के ज़कात की रकम अगर जामिया अशरफिया अहसनुल उलूम को मिल जाए तो मुझे लगता है कहीं और से चंदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बड़ी आबादी है, कम से कम अगर हर घर में 2 औरतें हैं तो 10,000 औरतें इस गांव में होंगी। अगर एक औरत के पास 1 लाख का जेवर का ज़कात अगर 2,500 रुपया निकाल दिया जाए तो आप उसे 10,000 से गुणा करके देख लीजिए साहब कितना बन रहा, जरब करके देख लीजिए, यकीन जानिए। इसलिए मैं कहूंगा आप जलसों को बढ़ावा कम देकर आप अपने मदारिस के उलमा की कदर कीजिए, जो आपके बच्चों को आलिम बना रहे हैं, जुमा में खिताब के जरिए इन बच्चों की इस्लाह कर रहे हैं, दरसगाहों में आपके बच्चों को उर्दू से लेकर कानून शरीयत तक पढ़ाकर आपके बच्चे और बच्चियों की जिंदगी को संवारने का काम कर रहे हैं। एक रात के जलसे से जिंदगी में इनकलाब नहीं आ सकता। इनकलाब तो मस्जिद के आइम्मा की तालीम और मदारिस के असातिज़ा की तालीम और तरबियत से ही हमारी जिंदगी में इनकलाब आ सकता है। हाँ, जलसों से इतना फायदा होगा कि इसका एडवर्टाइज हो जाएगा, आपके जज्बात को हम बढ़ा सकते हैं, आपको यहीं से बैठे बैठे जन्नत तक हम पहुंचा सकते हैं, यहाँ से उठा करके जमीन से आसमान तक आपको लेकर जा सकते हैं। मगर हकीकत में आपको कांधा अगर कोई देगा तो उस्ताजुल हुफाज वल कुर्रा हजरत कारी सरफराज अली रहमा और रिजवान जैसे हुफाज कराम कुर्राए इस्लाम हो तो हम एक गांव नहीं एक इलाके को रौनक बख्श सकते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था, अब सुनिए, हुजूर कब्र में तशरीफ लाएंगे। सहाबा कराम ने अर्ज किया सरकार से, हुजूर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक जितने अंबिया अलैहिमुस्सलाम इस खाके गीती पर आए वो जिंदा है या मुर्दा है? सवाल हुजूर की बारगाह में है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुलल असादल अंबिया फनबीउल्लाह हय्युन युरज़क़ु बिहा। बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। फनबीउल्लाह हय्युन, अल्लाह के नबी जिंदा है, युरज़क़ु बिहा, और उन्हें रिस्क भी दिया जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आदम अलैहिस्सलाम जिंदा है, हजरत मूसा जिंदा है, हजरत ईसा जिंदा है, हजरत ज़करिया जिंदा है, ऐलान नबी कर रहे हैं, तभी तो हुजूर मस्जिद हराम से चले और मस्जिद अक्सा में पहुंचे। सारे अंबिया सब बांधे खड़े हैं, हुजूर इमामत फरमा रहे हैं। सवाल ये उठता है, सारे अंबिया मुक्तदी होकर जिंदा है, नबियों का इमाम मुर्दा कब हो सकता है? मुर्दा कब हो सकता है? तभी तो इमाम इश्को मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत जब तक इंडिया में रहे कुरान से साबित करके बताते रहे हुजूर जिंदा है, हदीसों से साबित करके बताते रहे हुजूर जिंदा है। और जब मदीने में गए सरकार के रोज़े पे हाजिर हुए तो निगाहों से देखकर कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत लेकर आए। हम किसी की तकलीद नहीं करेंगे तो उससे एक बार पूछ लीजिए कि आप मुस्तहिद फिल मसाइल हैं? पहले जाकर पढ़कर मुस्तहिद फिल मसाइल बनिए, फिर तकलीद मत कीजिए। हुजूर जिंदा है या मुर्दा, अकीदा वाज़े हो जाएगा। हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, हुजूर कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा। अब एक मसला आता है बशरियत और नूरानियत का, चूंकि ये मसला सबसे बेहतर हल करने की जगह यही है। हुजूर बशर भी हैं
हुजूर नूर भी हैं, मगर बशर है तो हमारी तरह नहीं, अफजलुल बशर है, अफजलुल बशर है। अच्छा साहब, कोई यहाँ जितने लोग हैं सबके घर में कुरान है कि नहीं है? है, सबके घर में कुरान। यहाँ जितने लोग बैठे हैं स्टेज पर सबके पास कुरान की तालीम है, मगर क्या कोई कह सकता है मुकम्मल कुरान का इल्म मेरे पास है? कुरान अजीम में जितनी आयतें हैं, जितने हुरूफ हैं, सबका तर्जमा मैं जानता हूं, कोई कह सकता है? क्यों? अगर कोई बहुत बड़ा मुफस्सिर भी हो, मुहद्दिस भी हो, मुतरज्जिम भी हो, सब कुछ हो, वो भी चैलेंज नहीं कर सकता। सबका तर्जमा बता भी देगा तो अलिफ लाम मीम का तर्जमा कौन बताएगा? ताहा का तर्जमा कौन बताएगा? यासीन का तर्जमा कौन बताएगा? हामीम का तर्जमा कौन बताएगा? अल्लाह ने कुछ आयतों का तर्जमा अपने महबूब के लिए खास कर दिया, ताकि कोई कुरान पढ़ने वाला ये न कहे कि हम कुरान के इल्म में हुजूर के बराबर है। उसे ये एहसास हो जाए कि जब हम कुरान पाने में हुजूर की तरह नहीं हो सकते तो इल्म में हुजूर की तरह कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? रब्बे कदीर फरमाता है वरफाना लका जिक्रक, ऐ महबूब मैंने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया है। ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफात की मंजिलों से हटाया न जाएगा। खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे फूकों से वो चिराग बुझाया। याद रखिएगा, कोई नहीं कह सकता कि हुजूर इल्म, हुजूर कुरान जानने में मैं हुजूर की तरह हूं। अब याद रखिएगा, बशर, अगर हुजूर सिर्फ बशर होते, अगर हुजूर सिर्फ बशर होते, नूर का इनकार कर दिया जाए तो हुजूर मदीने में है। आशिक की मौत मानपुर में, वो मानपुर की कब्र में है। अब फरिश्ते यहाँ सवाल करते हैं, माँ कुंता तकुलु फी हक़्क़े हाज़ा रजुल, तुम दुनिया में इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? अब ये हाजा प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे इंग्लिश में दिस, ये प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अब सवाल ये उठता है, अगर हुजूर सिर्फ बशर है तो मदीना बीच में है और पूरी दुनिया में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरी दुनिया में मुर्दे दफन हो रहे हैं और सारी कब्रों में फरिश्ते सवाल कर रहे हैं। अगर हुजूर सिर्फ बशर होते तो फरिश्ते ये कहते, ठहरो, अभी हुजूर का चेहरा पूरब है, जब पश्चिम होगा तो सवाल होगा। हुजूर फला की कब्र में है, तुम्हारी कब्र में आएंगे तो सवाल होगा। इसलिए कि बशर एक बार में एक ही जगह जा सकता है, मगर बशर के साथ नूर भी हो तो नूर का खासा ये है, नूर एक जगह है मगर रोशनी हर जगह पे मौजूद है। रोशनी हर जगह पे मौजूद है, रोशनी हर जगह पे मौजूद है। यही वजह है हुजूर जिंदा भी है और हुजूर नूरी बशर भी है। हुजूर मदीने में भी है और हुजूर आशिकों की कब्र अनवर में भी है। तभी तो रब ने कहा, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ महबूब मैंने आपको शाहिद, मुबश्शिर व नज़ीर बनाकर भेजा है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि हुजूर मुर्दा है, हुजूर जिंदा है। तभी तो हम आशिकों की कब्र में आते हैं। तभी आशिक मस्जिद के अंदर भी सलाम पढ़ता है और कब्रिस्तान में भी आकर क्या करता है? सलाम पढ़ता है। हुजूर आपके घर में आए ना आए इसकी गारंटी नहीं है, मगर कब्रिस्तान में जितनी कब्रें हैं, जितने बार मुर्दे दफन हुए, उतनी बार हुजूर का आना साबित है। इसलिए मेरे दोस्त, ये इस अकीदे की तरवीज व इशाअत कारी साहब किबला को की हमेशा फिक्र रहती थी, कोई बदअकीदगी का शिकार नहीं हो। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम आशिके मुस्तफ़ा बने, हम आशिके मुस्तफ़ा बनकर कब्र में जाएं। नमाज भी हमारी जिंदगी में हो, नबी का इश्क भी हमारी जिंदगी में हो, नबी की मोहब्बत भी हमारी जिंदगी
जिंदगी में हो, याद रखिएगा सारी दुनिया की मोहब्बतें कब्र तक है। दोस्त कब्र तक जाएंगे, साथी कब्र तक जाएंगे, बेटे बेटियां कब्र तक जाएंगे, रिश्तेदार अहिब्बा अकरबा कब्र तक जाएंगे, लेकिन जो कब्र के अंदर तक जाए वो हुजूर की जात है, वो मुस्तफा की जात है। कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये नबी है जो ईमान वालों के जान से भी ज्यादा करीब है, जान से भी ज्यादा करीब है। तभी तो बरेली के रजा ने कहा कब्र में चले गए हो, याद रखना कब्र में की घड़ी बड़ी मुश्किल है, मुनकर नकीर आएंगे, झिंझोर कर उठाएंगे, तुमसे सवालात करेंगे, टेंशन मत लेना, वहीं से पुकारना या रसूल अल्लाह। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब है। ये अकीदा किसने दिया? एक साहब कहने लगे आला हजरत को मानना ईमान है। मैंने कहा किसने कहा? आला हजरत को मानने का नाम ईमान नहीं, मगर जो आला हजरत की बातों को नहीं मानेगा खतरा है, उसका ईमान खतरे में पड़ जाए, वो बदअकीदगी का शिकार हो जाए, वो राफजियत का शिकार हो जाए, वो खारजियत का शिकार हो जाए। हम आला हजरत को इसलिए मानते हैं कि जो रजा वाला हो जाता है उसका ईमानो अकीदा महफूज हो जाता है, वो आशिके मुस्तफा हो जाता है। यही वजह है कि जब से जामिया अशरफिया हसनुल उलूम कायम है, साहब यहाँ पे हमेशा मसलके आला हजरत की तरवीज व इरशाद का काम हमारे उलमा करते रहे, कारी साहब किबला भी करते रहे। हमेशा ये सदा होती रही वादी रजा की कुहे हिमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका। याद रखिएगा हमको इन बुजुर्गों ने आला हजरत से जोड़ा है। कारी साहब किबला दुनिया में नहीं रहे, मगर उन्होंने हमें बरेली के इमाम अहमद रजा से जुड़े रहने का दर्स दिया, बुजुर्गों के दामने करम से जुड़े रहने का दर्स दिया। सवाल ये उठता है कब्र की अंधेरी कोठरी में उजाला मिलेगा कहां से? याद रखिएगा बेशक कब्र में जब हुजूर तशरीफ लाएंगे और वो साहबे ईमान होगा, आशिके मुस्तफा होगा, तो हुजूर की नूर की बरकत से उसकी कब्र में नूर ही नूर होगा, उजाला ही उजाला होगा। आप कहेंगे ये उजाला कितनी देर के लिए है? ये सूरज की रोशनी नहीं है जो सुबह को निकले शाम को डूब जाए, ये चांद की चांदनी नहीं है जो शाम को निकले और सुबह को डूब जाए। नहीं, आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जब तक मैदाने महशर कायम नहीं होगा। अगर आप आशिके मुस्तफा हैं तो आपकी कब्र नबी के नूर से रोशनो मनव्वर है, रोशनो मनव्वर। बस आखिरी बात, इस दौर में चूंकि हम लोग अपने उस्ताद के इसाले सवाब के जलसे में आए हैं, इस दौर में बहुत बड़ा अलमिया है, वो चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसा हो। अब असातिज़ा का अदब जिंदगी से हमारी खत्म, समझ रहे हैं ना, खत्म होता जा रहा है। इसलिए मैं कहूंगा जहां रहिए अपने असातिज़ा का अदब कीजिए, उनका एहतराम कीजिए, इस कदर एहतराम कीजिए। खलीफे वक्त हारून रशीद का जमाना है और इमाम केसई अजीम इमाम मौजूद हैं। खलीफे वक्त ने उनसे कहा कि आप मेरे शहजादे को पढ़ा दे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके महल में पढ़ाने नहीं आऊंगा, आप एक काम करें, आप अपने शहजादे को मेरी दरसगाह में भेज दें। उन्होंने खलीफे वक्त ने कहा ठीक है, ऐसा करे कि उसके सबक को पहले सुन ले। तो उन्होंने कहा यह भी नहीं होगा, जो पहले आएगा पहले वही सुनाएगा। पहले ये कि एक उस्ताद की शान, एक उस्ताद की शख्सियत। कारी साहब किबला की जब जिंदगी देखेंगे ना तो उनके नजदीक अमीर गरीब सब बराबर, सारे बच्चे उनके बच्चे, सब अपने बच्चे। जितनी अपनी औलादों की फिक्र नहीं होगी, उससे ज्यादा जामिया अशरफिया हसनुल उलूम में पढ़ने वाले तालिब इल्मों की उन्हें फिक्र होती थी। याद रखें, अल्लाह अकबर। इमाम केसई है, खलीफे वक्त हारून रशीद का शहजादा आ गया, वो पढ़ने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि खलीफे वक्त हारून रशीद का उधर से गुजर हो रहा और इमाम केसई वुजू फरमा रहे हैं। खलीफे वक्त हारून रशीद के शहजादे लोटे से वुजू के लिए पानी गिरा रहे हैं, इमाम केसई वुजू फरमा रहे हैं। हाँ, खलीफे वक्त हारून रशीद भी चले आए,
जब वुजू फरमा लिया तो उन्होंने अपने शहजादे को तमाचा लगाया, मारा, दुर्रा लगाया, जो सजा देनी थी दी। इमाम केसई ने पूछा, आपने शहजादे को क्यों मारा, क्यों उसे डांटा, क्यों उसे सजा दी? कहा, इसे नहीं मालूम कि आप इसके उस्ताद हैं। अल्लाह ने इसे 2 हाथ किस लिए दिए हैं? 2 हाथ इसलिए हैं, मैं तो खुश उस वक्त होता जब ये अपने उस्ताद के एक हाथ से पानी गिराता और एक हाथ से उनके अज़ाए वजू को धोता हुआ चला जाता। आप इसका तस्वुर कर सकते हैं, बादशाह वक्त है हारून रशीद, मगर आज जिस दौर में माँ बाप का भी ज़हन जा रहा है, अगर कोई उस्ताद किसी बच्चे से पानी मंगा ले, आपको नजर पड़ जाए तो आप कहें, अच्छा मैं बच्चे को पानी लाने के लिए दिया हूं या पढ़ाने के लिए दिया हूं, बच्चे को आपकी खिदमत के लिए दिया हूं या तालीम हासिल करने के लिए दिया हूं। आपको भी अपने ज़हन को बदलना होगा। उस्ताद का अदब माँ बाप से भी ज्यादा है। माँ बाप के जरिया हम दुनिया में आते हैं, मगर ये उस्ताद है जो हमारी मुस्तकबिल को संवारता है, ये उस्ताद है जो हमारी दुनिया व आखिरत को सजाता और संवारता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप मदरसे में पढ़ते हैं, जहां रहिए अपने असातिज़ा का अदब करते रहिए। बेशक कारी साहब किबला हमारे अजीम उन असातिज़ा में से एक थे जिनकी फिक्र ये रहती थी हमारे शागिर्दों को कामयाबी की, हमारे शागिर्द कामयाबी की दहलीज तक कैसे पहुंचेंगे। वो हमारे लिए ऐसे मुसले और इमाम थे पूरी जमात के लिए, जो हर लम्हा पूरी कौम की तरक्की की फिक्र करते थे, समाज और माशरे से बुराइयों के खात्मे की फिक्र करते थे। इसलिए मेरे दोस्त, असल हमारी मोहब्बत यही है कि कारी साहब किबला दुनिया से चले गए, लेकिन उनका जो मिशन था हम लोग मिलकर उस मिशन को इंशाअल्लाह आगे, हाथ उठाकर बोले, आगे उस मिशन को बढ़ाएंगे। जामिया अशरफिया सनुल उलूम के लिए हर लम्हा कोशिश करेंगे, उनकी औलादों से भी हम मोहब्बत करेंगे, जामिया अशरफिया सनुल के असातिज़ा और उसके तलामज़ा से भी मोहब्बत करेंगे। मैं आप सबका ममनून व मशकूर हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। मैंने आप लोगों का बहुत लंबा वक्त लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। यकीनन दुनिया में सबसे कामयाब वो है कद अफलहा मन तज़क्का, तहकीक के कामयाब हो गया वो जिसने अपने आप को गुनाहों से पाक कर लिया। इसलिए मौत आने से पहले हमें मुकम्मल गुनाहों से इज्तिनाब करके आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कारी साहब, जिनकी उम्र कारी साहब किबला से ज्यादा होंगी। इसलिए हमें चाहिए कारी साहब किबला को हम जहां रहे अपने नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ता हश्र उनकी कब्र में रहमत व अनवार की बारिश अता फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।